भोपाल में एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है जो बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है। एक 54 साल की विधवा और एक 42 साल का शादीशुदा प्रेमी की इस लव स्टोरी में कई एंगल हैं। महिला ने अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदों को पार कर दिया। उसका कहना है, बस मुझे अपना प्यार चाहिए, बाकी इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो वह सब चीज़ मेरे लिए बेकार है। इस अजब प्यार की गजब कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं वह सच्ची घटना एक बेहद ही इमोशनल स्टोरी है जो बिल्कुल एक बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी जैसा लगेगा, लेकिन यह स्टोरी हकीकत है। यह एक प्रेम कहानी है। इस प्रेम कहानी को सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। जिस सच्ची घटना की मैं बात करने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। भोपाल का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम अमित होता है, जिसकी शादी आज से लगभग 17 साल पहले शालिनी नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी होती है, शालिनी एक नई नवेली दुल्हन बनकर एक नई उम्मीद के साथ अपने ससुराल जाती है और अमित के साथ रहकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, अमित जो होता है वह सरकारी ऑफिस में काम करता है। दोनों के बीच तालमेल बहुत अच्छा होता है। अमित और शालिनी के बीच प्यार इतना गहरा होता है कि उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। कई साल बीत जाते हैं लेकिन उनके बीच थोड़ा सा भी मनमुटाव तनाव नहीं आता है। उनकी लाइफ में 2 लड़कियां भी आती हैं, तभी भी उनके बीच किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था। हंसी हंसी बात करना, मिलजुल कर सहयोग करना, किसी भी काम में पति और पत्नी दोनों आपस में राय लेकर किसी भी काम को करते थे। कहानी तब मोड़ पे आती है जब उनकी एक बेटी 10 साल की हो जाती है और दूसरी बेटी 14 साल की हो जाती है। दोस्तों, जो अमित होता है जिस सरकारी ऑफिस में काम कर रहा था, उसी ऑफिस में एक विधवा महिला की एंट्री होती है जिसका पति कई साल पहले मर गए थे। उसमें वो जॉब करने आती है और जॉब करती है, और डेली रूटीन से आने जाने से जो अमित होता है, उस अमित का उस विधवा औरत से धीरे धीरे बात होते होते दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों को एक दूसरे का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगने लगता है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है। कब दोनों में प्यार हो जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, दोनों पति और पत्नी की तरह रहने लगते हैं। हमेशा बातचीत करना, मिलना जुलना, शारीरिक संबंध बनाना, सब कुछ उन दोनों के बीच होने लगता है। प्यार परवाना चढ़ जाता है दोनों का, और दोनों एक दूसरे से शादी करने का विचार बनाते हैं। जो विधवा औरत होती है उसकी उम्र 54 साल होती है, और जो शादीशुदा अमित होता है उसका उम्र 42 साल हो चुका था। जो विधवा औरत होती है वो बोलती है अमित से कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। अमित दोस्तों कहता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तुम जानती ही हो, और हमारे 2 बेटियाँ भी हैं। मेरी पत्नी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगी और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, उसे कैसे छोड़ पाऊँगा। दोस्तों, जो विधवा औरत होती है वह बोलती है कि आप अपनी पत्नी से बात करिए कि मैं और आपकी पत्नी दोनों एक साथ रहेंगे। मेरे पास भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है और मेरे कोई भी बच्चे नहीं है, कोई संतान नहीं है। जो भी पैसा प्रॉपर्टी होगा उन सभी पैसों को आपके लड़की के नाम, आपकी पत्नी के नाम, आपके नाम सब कुछ कर दूंगी। बस मुझे मेरा प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगी। दोस्तों, यह बातें सुनकर के जो अमित है बहुत ही भावुक हो जाता है। पहले तो वो मना करता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन उस विधवा औरत की बातें सुन करके वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है।
विधवा औरत कहती है कि आप अपने पत्नी से कहिए ये सब चीज़ों के बारे में। अगर आपकी पत्नी नहीं मानती है तो मैं खुद आपके घर आकर कहूँगी, आपकी पत्नी को मनाने की बात कहूँगी, मान जाएगी तो ठीक है। इसके बाद दोस्तों यह सब चीज़ें आपस में दोनों बात करते हैं और एक दिन उसका जो पति है अमित, शालिनी का पति, वह अपने पत्नी से रात में कहता है कि देखो शालिनी, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। शालिनी बोलती है, बताओ क्या बात है। अमित कहता है, देखो लगभग 3 साल से हमारा एक विधवा औरत से दोस्ती हो गई है और हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। वह मेरे साथ रहना चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती है। अभी इतना शब्द जैसा ही अमित बोलता है, वह सुन करके उसकी पत्नी शालिनी उठ खड़ी हो जाती है और गुस्सा के मारे वह उसे बहुत कुछ बोलने लगती है। लेकिन अमित जानता था कि पत्नी इस बात को सुनकर भड़क जाएगी। किसी की भी पति है, किसी की भी पत्नी है, वह बर्दाश्त नहीं करेगी। पत्नी के भड़क जाने पे अमित भड़कता नहीं है और कहता है, प्लीज शांत हो जाओ और शांति से मेरा बात सुनो। तुमको जो करना है वो करना, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दो। दोस्तों फिर पत्नी बैठ जाती है और अमित कहता है, देखो जो वो विधवा औरत है उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है और उसका कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी संतान नहीं है। वह औरत कह रही है कि तुम और वह एक साथ मिलकर रहेंगे, जो भी प्रॉपर्टी उसका है वो सारा प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा और वो हम लोग के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट भी लेगी। तो दोस्तों उसकी जो पत्नी है वह कहती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं रह पाऊंगी एक सौतन के साथ। दोस्तों पति बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती है। अगले दिन वो ऑफिस में जाता है और उस विधवा औरत से कहता है अमित। तो विधवा औरत कहती है कि मैं फिर एक बार आपकी पत्नी से बात करूंगी। दोस्तों वह विधवा औरत अपने घर पे सभी लोगों को बता देती है और अमित की पत्नी से जाकर एक बार बात करती है उसके घर। तभी भी बात नहीं बनती है। दोस्तों जो अमित के परिवार वाले हैं और जो उस विधवा औरत के परिवार वाले, दोनों के परिवार वाले इस प्यार के रिश्तों को नाजायज करार देते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कोई जानता नहीं था इन दोनों के प्यार के बारे में, लेकिन उन दोनों के बताने की वजह से दोनों पक्ष के परिवार वाले जान जाते हैं। इधर अब अमित के घर में जब भी वो ऑफिस से आता था तो उसकी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े, मनमुटाव स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो पत्नी जान गई, जो पति खुद बता दिया, तो वह पत्नी कैसे चैन से रह सकती है। आप इस चीज़ का जो तकलीफ दर्द है समझ सकते हैं। दोस्तों पत्नी घुट घुट जी रही थी। वह हमेशा उसके दिमाग में भरा रहता था कि पति जाता है ऑफिस और वह विधवा औरत उसमें जॉब करने के लिए आती है, क्या क्या उन लोगों के साथ होता होगा। दोस्तों यह शक पूरा चालू हो जाता है पत्नी के दिमाग में। इस वजह से डेली उस विधवा औरत की वजह से उन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े इस कदर हो जाते हैं कि दोनों में आपस में हाथापाई भी स्टार्ट हो जाते हैं। और उस समय उन दोनों की दो बेटियां थी। वो दोनों बेटी होशियार हो गई थी, 15 साल का, एक 10 साल की। उनका भी एज बढ़ रहा था, उनको सब कुछ पता हो गया था। बेटी भी काफ़ी परेशान हो गई। डेली लड़ाई झगड़ा देखकर दोस्तों किसी के भी बच्चे हों वो तो भी परेशान ही हो जाते हैं। दोनों बेटियां परेशान हो गई। उसमें से जो एक बेटी है जो नाबालिग थी, दोनों नाबालिग थी, और नाबालिग बेटी अपने पिता और मम्मी के लड़ाई झगड़े को लेकर और उस विधवा औरत के बारे में लेकर बहुत तनाव मुक्त हो जाती है। और तनाव के साथ ही वह वहाँ के जो भोपाल के फैमिली कोर्ट है वहाँ पे पहुँच जाती है शिकायत लेकर जाती है। और उस समय जो
उस फैमिली कोर्ट की जो काउंसलर होती हैं, एक महिला होती है सरिता राजनी। सरिता राजनी नाम की काउंसलर इन परिवारों के बीच समझौता कराती है। दोनों को बुलाया जाता है, उस विधवा औरत को और अमित की पत्नी को। बुलाने के बाद वहाँ बात किया जाता है पहले अमित से कि अमित तुम किसके साथ रहना चाहते हो। तो दोस्तों अमित बोलता है कि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों और उस विधवा औरत के साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी पत्नी से पूछा जाता है। पत्नी बोलती है मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वह जो उनकी प्रेमिका है विधवा, उसको छोड़ देंगे तब। मैं कभी भी अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं अकेले रह लूँगी, लेकिन अपनी सौतन के साथ कभी नहीं रहूँगी। दोस्तों विधवा औरत से पूछा जाता है तो विधवा औरत कहती है कि मैं इस अमित से बेहद दिल से प्रेम करती हूँ। मुझे बस अमित का प्यार चाहिए। मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है। मैं इनकी पत्नी के साथ एक ही घर में रह सकती हूँ, लेकिन इनके बिना मैं पूरी जीवन नहीं जी सकती हूँ। मेरे लिए सब कुछ अमित है। अमित के प्यार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस दुनिया की हर एक चीज़ मेरे लिए बेकार है। मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा, धन, प्रॉपर्टी है। मुझे उन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं मतलब है। मुझे बस सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, अमित चाहिए। वो विधवा औरत बोलती है उस काउंसलर महिला जिसका नाम सरिता राजनी होता है, वह कहती है कि मैं अपने जो भी पैसा कौड़ी है, जो धन दौलत है, जो प्रॉपर्टी है, सभी को मैं अमित की जो पत्नी है उसके नाम कर सकती हूँ। उनकी 2 बेटियां हैं। अगर उनके दिमाग में चल रहा है कि मेरी बेटी का शादी कौन करेगा, तो मैं सब प्रॉपर्टी अपना नाम कर दूंगी अमित की पत्नी के, और लेकिन मुझे मेरा प्यार चाहिए। यह बातें सुन करके उस फैमिली कोर्ट के जो काउंसलर हैं सरिता रजनी, वो भी दंग रह जाती हैं ऐसी प्रेम कहानी को जानकर। दोस्तों फिर एक बार फैमिली कोर्ट की काउंसलर सरिता राजनी पूछती हैं अमित की पत्नी शालिनी से कि आप क्या चाहती हैं। वह तो आपके पति को छोड़ नहीं सकती, पति भी प्यार करता है विधवा से। आप क्या चाहती हैं, क्या प्रॉपर्टी आपके नाम कर दिया जाए। तो दोस्तों वह पत्नी राजनी 10-20 मिनट का समय लेती है। समय लेने के बाद वो सोचती है कि जो इंसान प्रेम से एक साथ नहीं रह सकता, तो दबाव से कैसे उसके साथ प्रेम किया जा सकता है। शालिनी समझ गई थी कि मैं अपने पति के साथ अगर रहती हूँ तो जीवन भर खुश नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि उनके दिल में प्रेम किसी और के लिए बसा है। तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। इसलिए दोस्तों वह निर्णय लेती है कि अगर पति उसके साथ नहीं रहना चाहता है तो ठीक है। वह निर्णय लेती है और फिर से उस महिला काउंसलर के सामने जाकर कहती है ठीक है, अगर वो विधवा औरत सभी प्रॉपर्टी मेरी लड़की और मेरे नाम कर दे, मैं खुशी खुशी अपने पति को तलाक दे दूंगी और वह मेरे पति के साथ शादी करके रह सकती है। दोस्तों यह बात सुनकर के वह विधवा औरत मान जाती है और सभी प्रॉपर्टी अपना अमित की पत्नी शालिनी के नाम और उन 2 लड़की के नाम कर देती है। करने के बाद दोनों अमित और वो विधवा औरत दोनों खुशी खुशी एक मंदिर में शादी करके और एक साथ जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह प्रेम कहानी सही है या गलत है? क्या उस विधवा औरत को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात और नोटिस करिएगा, क्या अमित ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्रेम कहानी में किरदार निभाने वाली जो उसकी पत्नी है शालिनी, वह निर्णय सोचकर क्या सही की या गलत की, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कैसी कहानी आपको लगी
अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय जय भारत।